तो अगला समाचार है, आफ्टर अ सिक्योरिटी ऑडिट ओवर हाफ ऑफ मेजर टूरिस्ट स्पॉट्स इन कश्मीर ऑफ लिमिट्स फॉर टूरिस्ट। तो पहलगाम का जो पूरा इंसिडेंट हुआ है उसके बाद में सिक्योरिटी की जो स्थिति है वैली में, उसका फिर से एक एनालिसिस किया गया, उसका पूरा एक सिक्योरिटी ऑडिट हुआ। और उस सिक्योरिटी ऑडिट के बाद में कश्मीर में जितनी भी आपकी मेजर टूरिस्ट स्पॉट्स हैं उसमें से आधे से ज़्यादा जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं उनको अब टूरिस्ट के लिए फिलहाल बंद कर दिया गया। तो ये तो जो है अपनी हेडलाइन है। More than half of Kashmir's major tourist sites have been closed following a security audit of tourist destinations conducted against the backdrop of Pahalgam terror attack and escalating confrontation between India and Pakistan on the LOC। तो पहली चीज़ तो पहलगाम का जो टेररिस्ट अटैक हुआ और उसमें जिस तरीके की भयावह घटना हुई है तो वो वजह है। उसके बाद जो पूरा सिक्योरिटी का ऑडिट किया गया, क्या भी स्थिति जो है टेररिज्म की चल रही है, कितने आपके जो है टेररिस्ट एक्टिव हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स की क्या स्थिति है, कितना लोकल सपोर्ट है, सारी चीज़ें देख दाख कर अल्टीमेटली जो मेजर आपकी कश्मीर के टूरिस्ट स्पॉट्स हैं उनमें से आधे से ज़्यादा को बंद कर दिया गया। और एक वजह ये भी है कि एलओसी पे अब लगातार जो है फायरिंग हो रही है। ये बात पूरा देश जानता है। पहली न्यूज़ में मैंने आपको बताई है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों हम बदला तो लेंगे इस बात का। वी विल हैव अवर रिवेंज। और उसके बाद फिर एस्केलेशन लैडर कितना खिंचता है, वॉर की स्थिति बनती है नहीं बनती, पाकिस्तान क्या करता है, बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी जो एक्शन चल रहा था, तो अल्टीमेटली हुआ यह है कि अब कश्मीर में आधे से ज़्यादा जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वो बंद कर दिए गए। आउट ऑफ 89 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस ऑडिटेड इन कश्मीर, 49 हैव बीन क्लोज टू द टूरिस्ट। तो लगभग 90 के करीब 89 जो है टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं उनको ऑडिट किया गया और 49 जो है उसमें उठा के बंद कर दिए गए। अब इसका जो सीधा नुकसान होगा वो आपके एक लोकल कश्मीरी को होगा। लोकल कश्मीरी जो है उसको भी इसका सीधा एक नुकसान देखने के लिए मिलेगा। और कहीं ना कहीं इससे उनको भी समझ में आना चाहिए कि वायलेंस जो है वो किसी के भी हक में नहीं है। और अगर इस तरीके के एलिमेंट्स अभी भी सोसाइटी में बचे हुए हैं जो कहीं ना कहीं एक सिंपैथेटिक व्यू रखते हैं इस तरीके के टेररिस्ट वगैरह के प्रति, तो एक सामान्य कश्मीरी अब जिसकी पेट पे बिना मतलब में लात पड़ गई इस चीज़ के चलते, जो अच्छा खासा पैसा कमाता और सारी चीज़ें ठीक रहती हैं, अगर ये घटना ना हुई होती, उसको भी समझना चाहिए कि इस तरीके के जो ओवर ग्राउंड वर्कर्स हैं इनके बारे में वो सिक्योरिटी फोर्सेस को बताए, एजेंसीज को बताए, इनको पकड़वाए और माहौल ख़राब ना करने दे। क्योंकि अल्टीमेटली जो विक्टिम है वो लोकल कश्मीरी ही रहने वाला है। किसी को उतना नुकसान नहीं होगा जितना कश्मीरी व्यक्ति को होने वाला है। ये बात तब भी सच थी जब 1989 में इंसर्जेंसी शुरू हुई थी। आखिरकार उस 1989 से लेकर वो भी 15-20 साल की जो इंसर्जेंसी चली उसमें क्या हुआ? कश्मीर पूरी तरह से तबाह हो गया। एक लोकल आदमी की ज़िंदगी से पीस खत्म हो गया, उसके बच्चों ने स्कूल का मुंह नहीं देखा, एंटरटेनमेंट के सारे साधन खत्म हो गए, कट्टरपंथियों का पूरा कब्जा हो गया। जो मतलब ऐसे कट्टरपंथी जो है लोग आ गए जो लगता था कि कल को सांस लेना भी जो है वो हराम डिक्लेयर कर देंगे। इस तरीके की जो है चीज़ें वगैरह हुई। तो नुकसान जो हुआ कश्मीरी सोसाइटी का हुआ, पूरी की पूरी सोसाइटी जो है तबाह और बर्बाद हो गई। 370 हटने के बाद में अल्टीमेटली अब पीस लौट रहा था वैली में। और उसके बाद में कहीं ना कहीं आपके पास में इकोनॉमिक जो आपके माध्यम थे वो इंप्रूव हो रहे थे, क्योंकि कश्मीर में प्राइमरीली जो है टूरिज्म एक मेजर फैक्टर है जिससे कश्मीरी कमाता है। सेब की खेती हो गई, ज़ाफ़रान की खेती हो गई, ये भी कुछ तरीके हैं। बट प्राइमरीली जो इकोनॉमिक आपके यहाँ प्रॉस्पेरिटी आना शुरू हुई थी, इसका फ़ायदा मिल रहा था, आपके बच्चे भी जो है बढ़िया ज़िंदगी जी रहे थे। सारी चीज़ों के ऊपर जो है अब ये तो नहीं बोलूँगा कि फुल स्टॉप लग गया, मगर हाँ कहीं ना कहीं ब्रेक तो लग ही गया। और वजह टेररिज्म है, और कहीं ना कहीं ये बात अब कश्मीरियों को भी अच्छे से जो है अपने गले के नीचे उतारना पड़ेगी, जो कहीं ना कहीं समझ भी रहे हैं इस बात को, तभी इतनी बड़ी बड़ी रैलियां टेररिज्म के अगेंस्ट पूरी की पूरी घाटी में देखने को मिली हैं। और आगे उम्मीद यही है कि इस घटना से भारत तो खैर शेकअप हुआ ही है, कश्मीरी सोसाइटी को भी एक वेकअप कॉल मिलेगा। और जो भी इस तरीके के छोटे मोटे फ्रिंज एलिमेंट्स हैं जो कहीं ना कहीं अभी भी टेररिस्ट वगैरह को सपोर्ट कर रहे हैं या सिंपैथी रखते हैं, उनको ये सोसाइटी खुद जो है कंडेम करेगी। और फाइनली उनको जो सिक्योरिटी एजेंसीज को हैंड ओवर कर देगी और माहौल जो है फिर से उसको नॉर्मलाइज करने में और आगे पीस को प्रिवेल कराने में एक इंपॉर्टेंट रोल ये लोग अदा करेंगे। हालांकि और आज की तारीख में अब जितने भी आपके टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं वो मल्टी ईयर सिक्योरिटी के कवर में अलाउ किए जाएंगे। इसके अलावा जहाँ पे सिक्योरिटी वगैरह अभी उतनी टाइट नहीं है, मल्टी लेयर्स ऑफ आपका सिक्योरिटी जहाँ पर नहीं है, वहाँ पर टूरिज्म नहीं हो पाएगा। आप खुद सोचिए कि ऐसी जगह जहाँ पर 4 लेयर में आपके सिपाही जो है वेपन्स लेके खड़े हुए हैं, वहाँ पे आखिर कितने टूरिस्ट चले जाएंगे? अब कहने के लिए कह तो दिया गया है कि चले आप भाई ऐसी जगहों पे जहाँ पे मल्टी ईयर सिक्योरिटी का कवर है, यानी कि कई सारे लेवल्स पर जो है आपके सिक्योरिटी ऑफिसर्स खड़े हुए हैं, बस वहीं पर जो है टूरिज्म अलाउ किया जाएगा। बट अगर ऐसी जगह है जहाँ पे इस तरह से सिपाही के जो है हथियार लेके खड़े हैं और एक के बाद एक आपको कई लेयर्स इस तरह से उन सिपाहियों की मिलती है ना, ऐसी जगहों पर फिर कितने टूरिस्ट चले जाएंगे और कितना टूरिज्म हो जाएगा? ये चीज़ कुल मिलाकर जो है बहुत ज़्यादा चल नहीं पाएगी। हालांकि यही है कि जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर जो हैं उमर अब्दुल्ला, उसका एडवाइज़र है जिसका नाम है नासिर अहमद वानी, उसने ये बोला है कि ये बहुत शॉर्ट टर्म के मेजर्स हैं और कुछ वक्त में सारी चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। बट आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि ऐसी चीज़ें होने के बाद में नॉर्मल होने में चीज़ों को बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। कोई भी आदमी अब कश्मीर जाने से पहले 10 बार सोचेगा। एक सामान्य जो एक ब्रेन वॉश फैनेटिक है वो तो चलो खुश हो जाएगा कि कोई आ नहीं रहा है, वो सारी चीज़ें। मगर जो एक सामान्य आदमी है, जो लोकल है,
जो बढ़िया इससे खाता कमाता है, एक आपका रिक्शे वाला भी इससे कमाता है, एक रेस्टोरेंट वाला भी कमाता है, एक होटल वाला भी कमाता है, एक शिकारे वाला भी कमाता है, एक होम स्टे आपने बना लिया तो वो भी आप कमाते, जो आपका जो लोकल स्ट्रीट फूड बेचते हैं वो कमाते हैं। मतलब हर तरीके से आपकी जो इकोनॉमिक बूम जो होता है, इकोनॉमी जो आपकी बूम करती है और उसका फिर जो एक रिपल इफेक्ट आपको देखने को मिलता है कि हाथ में पैसा आता है तो फिर 4 चीज़ें आप लेकर जा रहे हो, बच्चे बढ़िया खा रहे हैं, KFC आप उनको लेकर जा सकते हो, और दूसरी चीज़ें होती हैं, वो सारी की सारी चीज़ों के ऊपर कहीं ना कहीं एक फुल स्टॉप लग गया। हालांकि उम्मीद बस यही की जानी चाहिए, ईश्वर से आप इसी चीज़ की दुआ कर सकते हैं कि चीज़ें फिर से नॉर्मलाइज हों। बट ये कह देना इस नासिर असलम वानी का कि ये तो बहुत शॉर्ट टर्म के मेजर्स हैं, बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसे ठीक होता नहीं है, वक्त तो लगेगा चीज़ों को रिपेयर होने में, क्योंकि इंसिडेंट कोई छोटा मोटा नहीं है। दीज क्लोजर्स आर प्रिकॉशनरीज एंड विल बी लिफ्टेड शॉर्टली वंस द एरियाज आर डिक्लेयर्ड सिक्योर, देयर इज नो नीड टू पैनिक। तो हाँ, ये बात तो खैर सही है कि जैसे ही आपके पूरे के पूरे एरिया सैनिटाइज होंगे, यहाँ सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी आपकी ऑपरेशंस वगैरह होने हैं वो सब हुआ जाएंगे, और एक बार जब इनको सेफ डिक्लेयर कर दिया जाएगा तो आप इनको ओपन तो कर दोगे। पॉइंट बस यही है कि नॉर्मलाइज होने में चीज़ों को वक्त लगेगा, और यहाँ से कहीं ना कहीं एक सबक है सबके लिए, देश के लिए भी और जुडिशरी के लिए भी और लोकल लोगों के लिए भी और सबके लिए। जुडिशरी के लिए ये सबूत है, ये सफ़र है कि ये सबक है कि हर जगह जो है कहीं ना कहीं अपने को टांग नहीं अड़ानी चाहिए। मैं पर्सनली मानता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो, अब कम से कम मैं मानता हूँ इस बात को कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ये आगे बढ़कर ये जो फैसला दिया था कि आप इलेक्शंस कराओ, ये कहीं ना कहीं राष्ट्र के हित में नहीं था। कम से कम 2 से 3 साल कश्मीर में इलेक्शन अभी और नहीं होने चाहिए थे, सरकार को और थोड़ा वक्त दिया जाना चाहिए था चीज़ों को नॉर्मलाइज करने का। बहरहाल इलेक्शंस हो गए, सारी चीज़ें हो गई, तो एक तो जुडिशरी को समझना चाहिए इस बात को कि आगे से इस तरह से हर जगह जुडिशियल ओवररीच नहीं किया जा सकता। दूसरा, सरकार को भी इस बात को समझना चाहिए कि एक जगह शांति अगर आ गई है, एक ऐसे इलाके में जहां 20, 25, 30 साल से सिवाय गोलियों के और कुछ नहीं चला, वहां पे एकदम से अगर शांति आ गई है, तो इससे हमको भी जो है बहुत ज़्यादा मोटिवेट होकर अपना गार्ड डाउन नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं ये हमारी तरफ से भी एक लैप्स है। बट फिर वही बात है कि आप कितने ऐसे हमले बचा चुके होंगे जिनके बारे में हमको पता नहीं है। एक हो गया तो क्रिटिसिज्म तो होगा, बट फिर भी क्या कहा जा सकता है, हम यही कह सकते हैं कि हाँ, एक लैप्स तो है। आगे से कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम अपना गार्ड डाउन ना करें, और चीज़ों को नॉर्मलाइज करने के बाद भी आने वाले 5 साल, 8 साल, 10 साल तक जो है हम कहीं ना कहीं हाईएस्ट लेवल पर अपना एक अटेंशन बनाकर रख सकें। और लोकल लोगों को भी समझना होगा, वायलेंस कहीं लेकर नहीं जाएगा, इसके जो भी कंसिक्वेंसेस हों, नुकसान सबसे ज़्यादा एक सामान्य कश्मीरी ही उठाएगा। घर, ज़िंदगी और भविष्य अगर किसी का सबसे ज़्यादा बर्बाद होगा तो वो एक लोकल कश्मीरी ही है। इससे ज़्यादा कोई और कोलेटरल डैमेज विथस्टैंड नहीं करने वाला। चलें, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़, आगे बढ़ते हैं।